राधे राधे सभी को। और कैसे हो आप लोग? और वैसे तो ठीक ही हो गए क्योंकि राधा रानी का आशीर्वाद, वीडियो खुलते ही पहले राधा रानी का आशीर्वाद मिला है आप लोगों को, तो अच्छे ही हो गए। और ये देखो 9:15 बज गए हैं, ये नहीं उठ रहे हैं दोनों। उठ जाओ। 9:15 हो गए भाई, चाय वाय बन गई, उठो। ओए उठ। कब? जल्दी उठो। 9:15 बज गए हैं, काम वाम भी तो करना है, चाय वाय पियो, नाश्ता करो उठ के। पापा बाहर जाके सो गए हैं यहाँ से उठ के। 7 बजे मुझे उठा के, क्योंकि मैं भी आज लेट उठी थी 7 बजे, और ये मुझे उठा के कि उठ जाओ 7 बज गए हैं, कब तक सोओगी। अब मुझे उठा के और खुद बाहर आके सो गए हैं। उठो। चाय 9 बज गए हैं, चाय वाय पी लो और भी काम। यहाँ पे मैं काट रही थी गोभी, जो कि मैंने रात को ही ली थी, पर ये ख़राब हो गई। सुबह तक मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, मैंने सोचा था सुबह बनाऊंगी, पर ये ख़राब हो गई थी। 50 रुपए की एक गोभी मिली थी, तो मैंने कहा चलो इसको ऊपर ऊपर से निकाल देती हूँ जहाँ से ये सड़ी थी। बाकी मैंने निकाल के इसको साफ़ करके फ्रिज में रख दिया था। और ये इनको मैं उठा रही थी, ये उठ नहीं रहे थे क्योंकि सिलेंडर लेके आना था आज। काफ़ी मतलब टाइम हो गया था सिलेंडर बुक कराए हुए, ये लेने नहीं जा रहे थे। फिर ये था कि सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता और इनकी दिन ड्यूटी आ जाती, तो फिर सिलेंडर मिलने में भी मुश्किल होती, इसलिए मैं इनको उठा रही थी। फिर मैं इधर आई थी इसके पास, ये चाय पी के दोबारा अपना लेट गई थी बिस्तर पे। मैंने इसको बोला था वीडियो डालने के लिए, तो ये वीडियो डाल रही थी, मैं वही पूछने आई थी वीडियो डाल दी कि नहीं डाल दी। और फाइनली ये उठ चुके थे, तो बारी आ गई थी सिलेंडर नीचे ले जाने की। ऊपर से नीचे ले जाने में सिलेंडर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सीढ़ियाँ से उतारना बहुत ही मुश्किल होता है सिलेंडर को। और चलो उतार तो लो जैसे तैसे, कोई बात नहीं, पर जब भरा हुआ सिलेंडर ऊपर चढ़ाना होता है ना, तब सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। क्योंकि जब उतार के ले जाओ तो ये 15 किलो का होता है, कोई दिक्कत नहीं, और जब लेके आओ ये भरा हुआ तो ये होता है 30 किलो का। इसलिए इसको भाई चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं तो अब हाथ भी नहीं लगवा सकती, क्योंकि मेरा हुआ था ऑपरेशन, तो उसकी वजह से मैं वजन वगैरह नहीं उठाती हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा बहुत हाथ लगवा देती थी, ये लाते हैं, पर अब मैं हाथ भी नहीं लगवा सकती हूँ, मेरे हो जाता है पेट में दर्द। कभी भी मैं वज़न उठाती हूँ तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा, मतलब टाँकों वाली जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो मैं वज़न नहीं उठाती हूँ अब। फिर ये पंखा काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ इसको आज मैं धो ही देती हूँ। पहले जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं हर शनिवार को ये सारी चीज़ें साफ़ करती थी, धोती थी। पर अब क्या होता है कि ये मतलब रह जाता, तो मैं इसको फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कहा 15 दिन हो गए थे लगभग, मैंने कहा चलो आज तो इसको मैं धोऊंगी, इसलिए मैंने इसको पूरा ही। ये इसके पैसे अभी देखना। मैंने इसको बोला था कितने सारे निकलेंगे, मुझे लगानी थी मेहंदी वालों में, काफ़ी टाइम हो गया था, 3-4 और इस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं है, पर इसके पास पैसे जरूर होते हैं। मैंने इसको और बोला ये मुझे इसीलिए इस मेहंदी ला बैग में के छुपा दो, के मेरे रखता है। ये पास मेरा पैसे पुराना नहीं वाला है। बैग मैंने है, कहा इसकी पैसे तो बेल्ट मेरे टूट पास गई भी थी, नहीं है, और तो मैंने पापा इसको गए हटा हुए दिया थे था, पर इसने रख सिलेंडर लिया लेने अपने के पैसे लिए। रखने के तो लिए। फिर वैसे इस पर पैसे गुल्लक भी पहुंचाएंगे तो है, फिर बड़ी मॉल में से लेके मुश्किल आया से था 100 रुपए की उसमें से गुल्लक। पैसे उसमें निकाले, नहीं और रखता है पैसे, क्योंकि इसको एक पता है कि इसमें सारे जेब में लोग पैसे निकाल नहीं लेते हैं निकले, जिसको भी सब खुले में पैसों थोड़े की थोड़े जरूरत करके, होती सब है। देखो में कहाँ कहाँ से अंदर वाली निकल में रहे भी हैं बाहर पैसे। वाली में भी, सब में से हे थोड़े थोड़े भगवान, करके इतनी जगह क्यों रखे उसमें हैं तूने? पैसे निकले। सब पैसों को ये अलग अलग रखता है, ताकि ये है कि मतलब अगर कोई निकाले भी ना तो एक जेब में से एक अच्छा, ही दूसरी निकाले, जगह के सब बच जगह नहीं जाएंगे। चेक करेगा। पर आज की अच्छा, एक मैंने जगह का इसकी सारी पता लग गया तो चालाकियाँ दूसरी देखी जगह के हैं, तो बच कहाँ ही कहाँ जाएंगे पैसे हैं। रखता है। कौन एक ले ऐसे लेता तेरे इसलिए सारे खुले छुपाता है पैसे? क्योंकि ऐसा होता था ना कि मैं जॉब पे जाती पापा थी, इसके मुझे सारे ऑटो में खुले इतने खुले पैसे पैसे की ले रहे, तो ज़रूरत होती बेचारा थी, या जगह यही बात चेंज है करता कभी। रहता है। देखो या ये मुझे गुल्लक लेके आया था, रेस्टोरेंट की ये ज़रूरत मॉल होती में थी, से इतने पैसों की, सौ तो सौ रुपए इसको की ये गुल्लकें रखे हैं। हुए पैसे पर मुझे इसका लेने क्या है, होते ये थे, ढक्कन ऊपर तो से मैं नहीं खुल रखती थी जाता इस है। गुल्लक में पैसे। इसमें भी तो मेरे पैसे हैं। साइड में इसमें पैसे, ये गुल्लक में पैसे रखते थे, इसमें से हम लोग अभी निकाल देखना लेते थे, इसमें से पता भी था कि पैसे ये इसमें पैसे निकालेगा। रखे हैं। मतलब अब इतनी ये इस जगह गुल्लक में पैसे पैसे रखता नहीं है रखता ये। है, क्योंकि ओ हम सारे भाई, पैसे निकाल लेते हैं इतने इसके। सारे पैसे तो ये पैसे रखता है वो बैग में, क्योंकि वो बैग कितनी मैंने जगह रखता हटा है दिया पैसे? था, उसकी बेल्ट टूट गई थी, तो वो बैग मैंने हटा दिया था, मैं नया ले आई थी, तो इसने वो बैग रख स्कूल लिया। बैग में भी? पर वाह ये भाई मेरे वाह काम का भाई। है, मुझे नहीं पता था कि इसके ये इस काम का है, तुझे खुद नहीं ये पता था पैसे इतने छुपा पैसे हैं? छुपा के रखता है। सही। और फिर बल्कि मेरे मैंने पास इसको इस बोला, टाइम पे मैंने कहा बिल्कुल चल भी कोई पैसे बात नहीं नहीं, है, तू जॉब मुझे पे नहीं मेहंदी जा रही ला हूँ, दे, इसलिए मेरे पास पैसे भी और नहीं है। जो पैसे जब मैं जॉब पे चल जाने कोई नहीं, तू लगूंगी ना, इकट्ठा जितने करता तेरे रहे, पैसे खर्च होंगे मेरी ना मेरे सारी चीजें सामान लाके वामान में, देखता रहे। मैं तुझे जब डबल जॉब पे करके दे जाऊंगी तो दूंगी। सारे डबल तब पैसे। जाके ये मुझे मेहंदी ला के दिया है। और फिर ये हुआ था, ये इनको सिलेंडर लाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा लग गया था। मैं अंदर का सारा काम अपना निपटा चुकी थी, सारा झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह बर्तन वगैरह सारा निपटा चुकी थी जब तक ये आए थे। फिर मैं ये पंखा वंखा धोने के बाद मैंने सिलेंडर धोया। मैं कभी भी बिना धोए सिलेंडर को अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सिलेंडर पता नहीं किस किस के घर में जाता है। और उसके बाद ये था कि जो लोग उतारते हैं गाड़ी में से सिलेंडर,
वो भी पता नहीं कहाँ उतार के कैसे कैसे पटक देते हैं। तो मैं कभी भी बिना धोया हुआ सिलेंडर घर में नहीं रखती हूँ, ये मेरी आदत है। और ये आदत किस किस की है तो ज़रा बताना कि बिना धोया सिलेंडर कौन कौन अपने घर में नहीं रखता है। मैं तो फ़िलहाल नहीं रखती हूँ कभी भी। देखो कितना गंदा था, मैंने बिल्कुल चमका दिया। जब मेरे घर से सिलेंडर जाता होगा ना तो मतलब ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, लोग ये सोचते होंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ जैसे किसी के घर से सिलेंडर आता हो तो मुझे इतना गंदा सिलेंडर मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई सिलेंडर धो के नहीं रखता अपनी किचन में। अगर सारे धोते होते तो सिलेंडर साफ़ होता। यहाँ मैं आई थी नहा के, मैं इनको बोली जीजा जी वो खाना वाना खा लिए क्या, तो ये खुश हो गए। तो इनको मैं कभी कभार मतलब जीजा जी बोल देती हूँ, क्योंकि ये मेरे जीजा ही थे पहले। और उसके बाद फिर मेरा ये सारा सामान सूख चुका था, यहाँ पे सिलेंडर वगैरह सारा वो सूख गया। ये पंखे की देखो मैंने मुंडी तक इसकी अलग करके धो दी, साफ़ कर दी है। और ये कढ़ाई भी मैंने, आज लोहे की कढ़ाई है, मैंने दोनों इनको भी आज रगड़ के धोया था, साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमका दी थी दोनों कढ़ाई मैंने। आज मेरा काम, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा संडे जैसे काम हो गया। फ्राइडे मेरा संडे में बदल चुका था आज बिल्कुल ही। और मेरे को काम करते करते बज गया था 1:30-2 बजे के आसपास। मैंने खाना वाना खा के मतलब 2:30 बजे मैं पूरा फ्री होके मैं लेटी थी। ये मेहंदी भी मैंने इससे मंगाई थी, तो मैंने कहा चलो ये भिगो देती हूँ, इसको मैं रात में लगाऊंगी। दिन में मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी, आज तक नहीं लगाई है मैंने मेहंदी, क्योंकि रात में ये होता है लगा के आराम से सो जाओ, सुबह उठो सर धो लो। और दिन में ये रहता है कि मेहंदी लगा के ना कहीं लेट पाओ ना बैठ पाओ, सर भारी भारी सा रहता है, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। तो मैं हमेशा रात में ही मेहंदी लगाती हूँ। और कौन कौन रात में लगाता है ज़रा बताना। और ये मेहंदी मैं यहाँ भिगो रही थी। इस कढ़ाई की भी एक कहानी है जो मैं कभी बताऊंगी, मेरी मम्मी से जुड़ी हुई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कढ़ाई मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जब भी मतलब यूज़ करती हूँ या इसको जब धोती हूँ तो मुझे मम्मी की याद आती है। और वो अब चलो इस दुनिया में नहीं है, क्या कर सकते हैं। फिर ये मेहंदी भी मैंने भिगो के रख दी थी। उसके बाद ये इसको भिगो के मैंने किचन में रख दिया था। मैंने कहा चलो अब शाम को लगाऊंगी, ये भीग जाएगी, लोहे की कढ़ाई में अच्छे से मेहंदी भीग जाती है। और फिर मैं आ गई थी छत पे। मैंने, हाँ, ये सारे मेरे खेत की मिर्च और धनिया है, ये मेरे खेत में ही हुए थे। तो गांव से जब मैं गई थी तो मैं लेके आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा थे तो रखे रखे मतलब नमी सी आ गई थी बारिश के चक्कर में। तो मैंने इनको 2 दिन से मैं सुखा रही थी इनको ऊपर। तो सबसे ऊपर वाली छत पे मैं आई थी, तो मैंने कहा बाल भी ऊपर ही झाड़ लेती हूँ यहीं, फिर मैं नीचे एकदम फ्री होके जाऊँगी। फिर मैं नीचे आके आराम से अपना फ्री होके लेट गई थी। खाना मैं खा चुकी थी और फ्री होके लेट गई थी। और इसके बाद मैं यही वाली वीडियो एडिट करने लगी थी। मैंने कहा चलो आज ही एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसको भी एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता। फिर क्लिप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा इतना फ़ोन में कहाँ से रखूँगी, इतना फ़ोन में स्पेस नहीं होता। तो मैंने इसको आज ही एडिट करके मैं कल इसको पोस्ट करवाऊँगी। और